सर लास्ट लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई। वो तो यार विश्वजीत सर से बात करिए बेटा, वो तो भेज दिया है मैंने। वो तो मैंने भेज दिया है। ओके सर। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी बातें हम लोगों को पढ़नी होती है। देखिए आप लोगों ने 10th में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, एक टर्म पढ़ा होगा रेडॉक्स, पढ़ा है क्या? नहीं। यस सर। यस सर। अच्छा, कोई नहीं बोल रहा था, किसने नहीं पढ़ा है वो? कौन है बेटा अभी नहीं बोल रहा था ना कोई? किसने नहीं पढ़ा बोलो तो सही। सुना है ना आप लोगों में ने भी सुना ना बेटा? नहीं? हाँ सर सुना तो। यस सर। किसी ने तो बोला, कौन है जरा बताओ तो सही। कौन बोली? वृत्तिका बोली क्या? सर मुझे ऐसा लगता है कि उसके घर में शायद कोई कुछ पूछ रहा होगा तो उसके लिए उसने आंसर दिया होगा। नहीं। जय चौधरी तू कहाँ जा रहा है यार? तेरी तो आवाज ऐसे आ रही है, बाइक चलाते चलाते पढ़ रहा है क्या? हैं? नहीं सर, घर पे ही हूँ। हवा चल रही क्या बहुत ज्यादा? हाँ सर, अभी मतलब फैन के नजदीक से गुजरा ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों आपने एक नाम सुना था रेडॉक्स। रेडॉक्स आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन रेडॉक्स को काफी करीबी से आपने अभी पढ़ा नहीं है। रेडॉक्स एक अलग सा चैप्टर है, क्लास 11th में रेडॉक्स एक अलग चैप्टर का नाम है जो रेडॉक्स लिखा है। तो मैं इसके बेसिक्स फंडामेंटल बता देता हूं जो आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, और उसी के बेस पे हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो बच्चों रेडॉक्स का मीनिंग होता है, रेडॉक्स का मीनिंग होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए बच्चों? रिडक्शन भी होना चाहिए। तो रेडॉक्स हमेशा दो टर्म से मिलके बना हुआ होता है। एक तो ऑक्सीडेशन होता है और जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है रिडक्शन होता है। अब मेन बात यह है कि सर ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं? मेन बात यह है बच्चों कि सर ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो रेडॉक्स तो आपको पता लग गया कि सर जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक साथ होते हैं तो उस टर्म को बोला जाता है रिडॉक्स। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में ये है कि सर आपके माइंड में एक टर्म आ रहा होगा बच्चों कि ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है? क्या आप हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि सर इन्वॉल्व ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं बच्चों। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऐसे। जैसे मैंने कहा कोई ए कंपाउंड है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो AO2 बन गया, तो ये ए का मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो गया है। मैं ये कहूंगा बच्चों ए का ऑक्सीडेशन हो गया है। दूसरा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है बच्चों लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाद में। मेन जो सबसे मेन जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी से आप पहचानोगे किसी भी एटम से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है या क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या क्या हुआ है, इसी से आप पहचानोगे। तो देखो सर मान के चलिए बच्चों आपके पास कोई ए था, ए से आपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया, तो ए से एक नेगेटिव चार्ज को रिमूव करोगे तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा बोलो? यस सर। सबको समझ में आता है क्या? सबको समझ में आता है बच्चों? बोलिए शाबाश। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, तो सर आपने एक ऑक्सीजन का लॉस कर दिया। बच्चों सपोज मैंने कहा कि सर सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी तो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया। या सर या सर आप एक काम करिए, मैग्नीशियम से सर आप दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Mg पे +2 का चार्ज आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आ रहा बेटा समझ में सभी को? बोलो। यस सर। यस बहुत ही Yes, sir. सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है ना?
तो ये मेन सबसे मेन बात ये, ठीक है ना। अच्छा, रेडॉक्स में मैंने आपको बताया बच्चों यहां से, और तीसरा मैं यहां पे लिख देता हूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप ये कहोगे कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? बच्चों इसको निकालने के लिए एक अलग मेथड होता है, उसको मैं इसके बाद सिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को रेडॉक्स पढ़ा देता हूं। समझ में आई बात क्या? बोलो। Yes, sir. ओके, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात हम लोग आज ये जानने को जा रहे हैं कि सर देखो, अब सीधे दूसरा टर्म पढ़ते हैं, रेडॉक्स, रिडक्शन। तो देखो बच्चों, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के जस्ट इनवर्स होते हैं। ऑक्सीडेशन Yes. जो टर्म होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन होता है रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसमें हम लोग ये बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? Oxygen. ऑक्सीजन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कैसे हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कैसे हमने क्या किया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को रिमूव जैसे आप करोगे तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ठीक जैसे ऑक्सीजन को आपने रिमूव किया सर, ये रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सब लोग। Gaining of oxygen. Gain of गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि सर कोई ए पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हो तो ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं ये बोलूंगा ए का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें है ही नहीं, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है या नहीं है? आप बताओ भाई, है ना। Yes. दूसरा इधर देखो Yes, सर, sir. आपके पास अगर ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हो तो ये सोडियम बन जाएगा, तो सोडियम का रिडक्शन हो गया। या बच्चों आप ऐसा बोलेंगे Mg2 पॉजिटिव आयन है, सर इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो सर ये Mg में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। या आप ऐसा बोलेंगे बच्चों, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे इसमें ऐड किया तो ये Zn बन जाएगा, Zn बन जाएगा, तो सर ये आपका रिडक्शन हो गया। या नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। तो फिलहाल आप लोगों को यहां तक जो पढ़ा है, किसी को कोई डाउट आया क्या? बोलो। no. नो सर। No, sir. सब लोग बताइए। नो सर। बच्चों आपकी बायोलॉजी क्लास कैंसिल हो गई है, पढ़ लिया आपने मैसेज? Yes, sir. ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये हमारे पास ये टर्म है, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये टर्म है, जैसा कि ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ इसमें करना है नहीं है, ठीक है, कुछ इसमें है नहीं स्पेशल, कुछ है नहीं। तो उम्मीद करता हूं अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। कुछ अगर दिक्कत आई तो पूछ लीजिएगा। पूछो बच्चों। ओके, No, no doubt. चलो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए सर, अब मेन बात यह है कि सर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को कैसे निकालना है, एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग बेसिकली हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग बेसिकली हम लोग चार्ज को बोलते हैं। किसी एटम पे जितना जैसा चार्ज होता है, किसी एटम पे जो भी चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। हम बेसिकली अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहें तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग हो गया चार्ज। जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा, तो मैं आपसे ये कहूंगा
कि वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात। ठीक है सर। देखिए सपोज मैंने क्या किया, H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो H2SO4 में मैंने आपको बोला बच्चों सल्फर का निकालते हैं, तो सल्फर का मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का X प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू -2 इजिकल टू ऐसे 0, तो प्लस का 2 प्लस का X माइनस का 8 इजिकल टू 0, X माइनस 6 इजिकल टू 0 और X इजिकल टू +6। ये मैं सल्फर का निकाल देता हूं। अब क्वेश्चन ये है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, सर आपने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बगल पे +1 किस बेस पे लिया, और सर यहाँ पे आपने 4 ऑक्सीजन के बगल पे -2 किस बेस पे लिया। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया नहीं आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबके माइंड में ये सर क्वेश्चन आया होगा। वैलेंसी है ना? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली होता क्या है बच्चों, वैलेंसी नहीं होता है ये। एक्चुअली होता क्या है, ये किसी भी एटम का, मोक्षा वीडियो क्यों ऑन कर रही है बेटा, मोक्षा? कहने का ये मीनिंग है कि सर जो आपके पास ये वैलेंसी नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बोलते हैं, ऑफ एटम। किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी एक पर्टिकुलर एटम का कंट्रीब्यूशन है। हाइड्रोजन का जैसे +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो कुछ एटम होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन के लिए लिखता हूँ +1, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लिए लिखता हूँ बच्चों -2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लिए लिखता हूँ बच्चों, सबके लिए लिखता हूँ बच्चों -1, ठीक है ना। और बच्चों इधर देखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के लिए लिखता हूँ बच्चों +1। और बच्चों इधर जरा सर, ध्यान, ये जो आयन बनाते हैं उनके हिसाब से बता रहे हो ना? क्या बोला बेटा? यानी हाइड्रोजन है वो +1 का आयन बनाता है। हाँ हाँ, उनके हिसाब से ये कंट्रीब्यूशन है, ये पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं बेटा? यस सर। तो सर ऐसे आपने जितने लिखे उतने के याद रखना है या फिर बाकी सारे एलिमेंट्स के? मेन के मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके मैं बता रहा हूँ, फिर बाकी जिस दिन आप रेडॉक्स Okay. चैप्टर पढ़ोगे ना, जब आप रेडॉक्स चैप्टर पढ़ोगे तो बाकी उस दिन पता लग जाए आपको सारे, समझ रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. ओके। Yes. और बच्चों जैसे नाइट्रोजन का लेना होगा तो हम लोग लेते हैं -3 ले लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ इसमें है नहीं। और यहाँ तक आपके बहुत हद तक के एलिमेंट के निकल जाएंगे, हद तक के एलिमेंट के आपके यहाँ तक निकल जाएंगे। तो आपको पहले ये अभी अपनी कॉपी में लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है, कॉपी में लिखना है अभी, क्योंकि अभी हम जो है बहुत सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तब तक चलो इसको फिर से देखो, इसको देखो फिर से H2SO4 में, इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, मैंने H2SO4 में आपको बताया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ओनली हमको सल्फर का निकालना है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, तो सल्फर पे मैं ऐसे कर रखा है, देखिए तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, पर हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस सल्फर जिसका निकालना है उसको X मानना है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2 इजिकल टू 0। अभी कोई भी चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल है, इसका मतलब माइनस चार्ज नहीं है, ये तो मैंने खाली डैश लिखा रखा है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है सल्फर का निकालना है। न्यूट्रल है ना पूरा, कोई भी चार्ज अभी नहीं दिख रहा है, 0 करेंगे तो +2 प्लस का X माइनस का 8 इजिकल टू हो जाएगा 0, X -6, ये -6 हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 0। तो X इजिकल टू +6 होगा नहीं होगा, आप बताओ भाई? Yes, sir. सबको समझ में आता है? ये अभी अपनी कॉपी में नोट करो, पहले कॉपी में करना है। सर सर, अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन का पूछा होता तो ऑक्सीजन की जगह X लिख देते। हाँ बिल्कुल, और भी बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले ये नोट करो, ये तो तो एक सर ही
ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहेंगे। वो पर्टिकुलर जब निकालना होगा ना उस टाइम पे होंगे, पर्टिकुलर चेंज अगर जब निकालना होता है उसी टाइम में होते हैं, बाकी नहीं होते हैं बेसिकली। अभी और भी एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा। सर हाँ सर इसका ये जो आपने +1 -2 ये सब लिखा है, इसका मतलब ये होता है ना कि मतलब कि कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है और ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ ओके, इसको नोट करो बच्चों, इसको नोट करो। नोट कर दिया क्या? यस यस सर। सब लोग नोट करो, सब लोग। हो गया? Yes. सबने कर दिया क्या? यस यस सर। सर। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सर, कुछ एग्जाम्पल आप करके दिखाइए जरा सा कितने हो रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं पहले अमोनिया का निकालता हूँ। NH3 का है। NH3 में नाइट्रोजन का निकालते हैं बच्चों। तो नाइट्रोजन का निकालते हैं तो इसको X मान के चलते हैं, +3 इंटू +1, है ना। X +3 इंटू +1, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, इजिकल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो X इजिकल टू ये उधर जाके -3 होगा, नहीं होगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? -3 आया, नहीं आया? बोलो, आया नहीं आया? यस सर। Yes. यस सर। तो आया सर एक सर। यस दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, H2O में ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो सर +2 इंटू +1 प्लस X इजिकल टू 0, X इजिकल टू -2 आएगा, नहीं आएगा ऑक्सीजन का? यस सर। यस सर। बोलो भाई, आएगा सब सर। लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। यस आएगा सर। ओके, Yes, HN sir. आएगा सर। बच्चों Yes, HNO3 sir. में नाइट्रोजन का निकालना है बच्चों। इधर देखो, एक हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का X हो जाएगा, +3 इंटू -2 हो जाएगा बच्चों। तो +1 प्लस X -6 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और X माइनस 5। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो, आपकी सॉरी सॉरी आवाज सॉरी। नहीं आ रही है। तो X इजिकल टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा? +5 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, Yes. इसमें देख लो बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। तो समझ नहीं है। सर म्यूट हो गए सर वापिस। ओके चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? No, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए चलिए सर, एक दो सर एक एग्जांपल बच्चे को था। है बेटा। सर किसी एक को था डाउट अभी। बोला किसको था है, किसी। किसको है? बोलो, किसको है? सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये हाँ सर। ये देखो बेटा, ये देखिए HNO3 है ना। देख, नाइट्रोजन का निकालने को बोला हूं तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का X +3 इंटू -2
-2 ऑक्सीजन का 0, तो x देखो +1 -6 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, तो x -5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इजिकल टू उधर जाके बेटा क्या होगा प्लस होगा नहीं होगा, बोल आता है सबको समझ में? यस सर। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। आइए बच्चों जरा 2-4 आप निकालोगे क्या? यस सर। कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसका जो है कार्बन का निकालो, SO3 में सल्फर का निकालो, SO2 में सल्फर का निकालो, PCl3 में फास्फोरस का निकालो, PCl5 में फास्फोरस का निकालो। सब लोग करो बेटा, सब लोग करो। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा आना चाहिए आप लोगों को, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। और XeO2F2 में जीनोन का निकालो, और किसका दें, किसका दें? HCl में क्लोरीन का निकालो। बच्चों बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आना चाहिए आप लोगों को, ये तो बड़ा आसान है। इसको करिए, जरा जोर हो लगाइए गया बेटा, सर। करिए सब लोग, करिए सब लोग, करिए हो गया। सब लोग, सर करिए डन। सब लोग, करिए सब लोग, होगा करिए। ओके सब लोग करिए, सब लोग करो बच्चों। आपने ये लाइन कॉपी में उतार रखा है ना, नोट किया है ना कॉपी में ये? यस सर। क्योंकि अभी मैं इसको बोर्ड से हटाऊंगा, यहां से हटाऊंगा, तो आपको याद होना चाहिए, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तभी आप करेंगे ना। जिसने नहीं किया वो इसको अभी भी नोट कर ले बेटा। और सब लोग करो भाई, सब लोग करो, सबको मौका दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवांशी शाह को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, अनीस को? यस सर। ओके, तो करो बेटा, सब लोग करो, सब लोग करो। कर दिया अनीस ने? नो सर, अभी हो रहा है। कर बेटा, सब लोग करिए, आराम से करो बच्चों, गलत मत करिए, आराम से करिए, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी से गलत मत करिए, टेक योर टाइम। सर 6 में ZeO2C2 है। F2, अच्छा। F2। ओके, करते रहो बच्चों, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
करिए 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 करिए, सब लोग करो बच्चों। आसान है ना ये कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, आवाज सही से आ रहा ना मेरा? यस सर। Yes. यस सर। ओके, करो बच्चों, आराम से करिए। अभी भी करो, 15-20 बच्चों नहीं किया अभी तक। करिए आराम से। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए सर समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा समझाइए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सर सर ये जो आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम लिखा है अलग अलग एलिमेंट्स का, सर वो कैसे निकलता है? ये कैसे निकलता है बेटा, ये हम रेडॉक्स में सीखेंगे, समझ रही हो? ये बैलेंसी हाँ। फैक्टर और रेडॉक्स फैक्टर दोनों को एन फैक्टर के बेस पे निकाला जाता है ना? ओ। सीखेंगे, हम तो सीखेंगे। सर ये एलिमेंट्स का जो आपने लिखा है वो इतना ही रहेगा, डिफर नहीं होगा ना? नहीं नहीं, इतना ही रहेगा। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं कुछ एलिमेंट, समझ रहे हो? आयरन कॉपर ना सर? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। जी तो सर ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, ये इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं बच्चों। ये बहुत, मतलब आप समझिए केमिस्ट्री काफी ज्यादा टिपिकल, मतलब काफी ज्यादा कोई कंसेप्चुअल आप देख रहे हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है इसमें। आपने देखा होगा जैसे मैथमेटिक्स देखा होगा, एक सीक्वेंस ऑर्डर में रहता है ना, स्टेप बाय स्टेप रहता है ना। और फिजिक्स भी वही रहता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि कई चीजें ऊपर नीचे होती है, कई चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, कई चीजें आपको सीखना पड़ेगा, कई चीजों को आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, कई चीजों को आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। बोल देगा कि आंसर ये आना था और बोल देगा ये एक्सेप्शनल था, आंसर ये आ गया है। समझ रहे हैं ना? सुना तो होगा तुमने, यहाँ ऐसे ही होता है, सुना है ना सबने? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. क्या सभी ने सुना है ना? यस सर। समय ऐसा आएगा, मैंने बोल दिया बच्चों कि अगर अभी हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का -3 ले लिया है, बाद में एक ऐसा कंपाउंड आएगा जिसमें -6 आ जाएगा या माइनस कुछ और आ जाएगा, और फिर उसके बाद उसका रीजन पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि ये तो एक्सेप्शनल है, जिसका कोई आंसर ही नहीं है, ना मैं कुछ ना कुछ आप कुछ। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तो बड़ा मामला, यहाँ बड़ा टफ होता है, हर चीज का मामला बड़ा टफ है इधर। इधर कोई फिक्स नहीं है कि कब क्या होगा, आपको तो पता है केमिस्ट्री स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से तो ये रेडॉक्स कहाँ से स्टेबल हो जाएगा बताइए? केमिस्ट्री कभी इधर कभी उधर अनस्टेबल है पूरी, पता है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जो तो यहाँ यही कहानी होती है कि ऐसा ही होता है इधर। तो बस आपको बस जो चीजें हैं बिल्कुल समझनी है। कोशिश ये रहेगी कि आपको काफी आपको खुद करनी होगी, और काफी चीजों को मैं आपको यहाँ पे बढ़ा दूंगा। सबने कर दिया ये? यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. एक आध बच्चों के मैं नाम लेके पूछूंगा, उनको बोलना है। हिरानी आपने कर लिया है? हेट हिरानी, हेट हिरानी ने कर लिया है क्या? अनन्या पटेल ने? यस सर। ओके, और रुके हैं। हनी भट्ट ने कर दिया?
नहीं सर, बाकी है 2 मिनट। करो करो। हनी भट्ट लड़की है या लड़का है? सर लड़की हूँ, क्यों? आपका नाम तो बच्चा हनी बॉयज की तरह नाम है। किसका फोन है? आप ही के भाई का है क्या? नहीं सर, मेरा ही है, लड़कियों भी होता है ऐसा नाम। अच्छा, आपका नाम हनी है। यस सर। जेनिल, जेनिल ने कर दिया। जेनिल, JENIL। यस सर। जेनिल नहीं है सर, जेनिल है, जेनिल। ओके, जेनिल। मानव व्यास ने? यस सर, कर लिया है। मुस्कान ने? मुस्कान? मुस्कान नहीं कर रही हो? नेत्री पांचोली ने? यस सर, हो गया। वेदांत ने? नहीं किया तो बोलो बच्चों। नहीं किया तो आप बोल सकते हैं सर थोड़ा सा वेट करिए। और विक्की शर्मा? ओके, विक्की शर्मा ने? हो गया सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए, अब आपने तो अपने आंसर निकाल दिए होंगे। ओके, अब मैं भी एक एक करके निकालता हूं, फिर आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अब आपको फिर बताना है कि जिसके सारे करेक्ट हैं, ठीक है ना, जिसके सारे करेक्ट हैं या किसके नहीं है, ये सब आपको फिर बताना है। मैं भी एक बार आंसर निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है ना बेटा? ओके बच्चों, मैं भी एक एक करके आंसर निकालता हूं और फिर जो है ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए। चलिए, पहला आपको बताता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब X कार्बन हो गया, +4 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +4 आया होगा। यस क्या सर। सबका सर। यही है आंसर? यस सर। यस यस सर। सर। अगर किसी का कुछ अलग आया है वो मुझे बोले बच्चों, मैं उसको समझाऊंगा दोबारा। बोलिए। चलिए, SO3 का देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा है, ये तो बड़ा मजेदार था। X +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल है तो 0। X इज इक्वल टू उधर जाने के बाद +6 आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके सर। सबका यही Yes, है या sir. किसी का कुछ और Yes, आया? sir. बोलो। यस सर, यही है। हो सकता है बच्चों आपने कुछ और निकाला हो, फिर आप मुझे बताएंगे, फिर मैं चेक करूंगा। तीसरा देखो, SO2 का X +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू उधर जाने के बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा? +4 में आ जाएगा। Yes, सबने sir. यही निकाला। वेरी वेरी Yes, sir. वेरी गुड बच्चों, वेरी Yes. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड Yes. बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला देखो। अच्छा बेटा, वहां पे बारिश हो रही है या गर्मी है अहमदाबाद में? गर्मी है सर। गर्मी है। गर्मी है। यहाँ बारिश हो रही है, देख नहीं रहा है? मैंने स्वेटर पहनी है, देख रहा है ना? यस सर। कहाँ सर? देहरादून में हो भी? हाँ बेटा, लग नहीं रहा है तेरे स्वेटर पहनी है? नहीं लग रहा हाँ है। सर लग तो रहा है, 2 दिन से आप स्वेटर पहन रहे हो। ये हैवी वाली स्वेटर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम टी-शर्ट हुआ पहनी है। होगी, क्या? टी-शर्ट पहनी होगी हुडी। टी-शर्ट नहीं है यार, ये पतली वाली स्वेटर है, जैकेट हल्का पहनी है। जैकेट इधर है टाइप सर, की। इधर अनअकैडमी सर। की है। हाँ, अन अकेडमी की जैकेट है, सही बोल रहा हो। ये लड़का जानता है, ये पढ़ता था क्या पहले?
हाँ सर, 4 नहीं जने सर, थे सिंबल है आपके। ना सर, सिंबल नहीं है। सिंबल तो है सर, लिखा हुआ तो है अन अकेडमी। हाँ सही बोल रहा है, लिखा हुआ नहीं है यार, सिंबल है खाली। वही सर, सिंबल ही है। PCl3 का देखो सर, यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालते हैं X+3 इंटू -1, ठीक है ना। 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 होगा, नहीं होगा बोलो। +3। यस सर। क्या सबने यही आंसर निकाला था क्या, यस सर। यस Yes, सर। sir. या मैं ही कुछ और निकाल रहा हूँ? नो सर। नहीं सर, सही निकाल रहे हो आप भी। ओके, X सही है। प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, 0। तो X इज इक्वल टू उधर जाके प्लस का 5 होगा, नहीं होगा, आप बताओ भाई। +5. यस सर। होगा, होगा सबको सर। पता है। सर 6 नंबर पे देखो बच्चों, XeO2F2 जीनोन का निकाल रहा हूं मैं, जीनोन। Xe को बोलते हैं जीनोन, लिख लीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। जीनोन इसका नाम है। देखो X प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। X -4 -2 इज इक्वल टू 0। X -6 इज इक्वल टू 0। आएगा नहीं आएगा? X Yes, इज इक्वल sir. टू आएगा +6 सर। आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। ओके, इसमें किसी ने कुछ और निकाला है तो बोलो। नहीं सर, वही है। ओके, 7th नंबर हमने निकाला है सर, HCl। HCl में क्लोरीन का कितना आया? -1। वेरी वेरी -1. गुड। प्लस का 1 प्लस X इज इक्वल टू, पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे कॉर्नर में, कोशिश कर रहा हूँ इसको चलाने की इधर ही। तो ये हो जाएगा +1 प्लस X इज इक्वल टू 0, 0 और X इज इक्वल टू, आप मान के चलिए बच्चों ये X है, -1। ये साइड पे थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, आप समझ जाइए इसका -1 आया है, ठीक है ना। आप समझ जाइए इसका -1 आया है। किसी को अब कोई सर, बात कहनी है क्या? सर, No, sir. बोल सर बोल अगर बेटा। कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज हो, मतलब पूरे कंपाउंड पे कोई उसको अब चार्ज हो, सिखा रहा तो यहाँ हूँ, पर उसको अब सिखा रहा हूँ, इसके बाद चार्ज लेने का ना। उसके बाद अब सिखा रहा हूँ। रुको बेटा, अब सिखाने जा रहा हूँ सर, वही। ओके। यहाँ तक पहले बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट No, सर। sir. No doubt. सबको समझ में आता है क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सपोज आपने कहा कि सर SO4 2 नेगेटिव है। अब मैंने इसमें कहा कि बच्चों आपको इस सल्फर का ही निकालना है। अब सर इसमें तो नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो निकालेंगे कैसे ये सल्फर का X +4 इंटू -2 और इजिकल टू 0 कब लिख रहे थे? जब न्यूट्रल था। 0 कब लिख रहे थे बच्चों? जब न्यूट्रल था। लेकिन अब तो सर इस पे चार्ज आ गया यार। अब आप बताओ, ये चार्ज आ गया तो इसको मैं -2 लिखूं या नहीं लिखूं, आप बताओ। Yes, sir. सब लोग इस बात से एग्री हैं? यस सर। Yes, sir. X -8
इजिकल टू -2, x इजिकल टू क्या होगा बच्चों, -2 प्लस का a इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का। ओके, क्या किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो सर। नो सर। बच्चे हैं एक आध तो बच्चे हैं जिनको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ तो बच्चे हैं शायद एक आध हैं। निधि परमार को आ रहा है समझ में? यस सर। पार्थ प्रताप सिंह, पार्थ प्रताप सिंह, ओके बच्चों अब आप निकालिए नाइट्रोजन का, निकालिए NO3 माइनस में, चौथा CO3 2 माइनस का निकालिए, कार्बन का निकालिए इसमें, और बच्चों 5वें नंबर पे ये निकालना है। NO प्लस चार्ज में इसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। NO2 नाइट्रोजन का निकालना है इसमें भी। H3PO3 में फास्फोरस का निकालना है। HbRO3 में ब्रोमीन का निकालना है, और BrO3 माइनस में ब्रोमीन का ही निकालना है। निकालो तो जरा फिर आगे बढ़ते हैं। सर NO2 पे कोई चार्ज नहीं है ना? नहीं भाई, हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके सब लोग करो, सब लोग। सर ये 7 नंबर में H3 के बाद क्या लिखा है? HPO3, H3PO3। ओके सर लास्ट वाले में किसका निकालना है? Br का। सर डन। ओके सर डन। ओके सर वो सब लोग करो, 7th में सब लोग करो PO3 का निकालना है। जी। 7th वाले में PO3 का निकालना है। फास्फोरस का निकालना है। अच्छा
हो गया क्या? सबने कर दिया? जिसने कर Yes, दिया sir. डन डन लिखिए, मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों का। जिसने कर लिया डन लिखिए। करिए करिए, 42 स्टूडेंट हैं अभी भी, बहुत अभी तो आधे भी नहीं आए, 21 में आधे आ जाएंगे। करो करो। सर लास्ट में O3 का निकालना था ना? नहीं नहीं, BR का, BRO3 माइनस है। हाँ निकाल बेटा, शाबाश। अभी 26 लोगों के नाम आए हैं, बाकी लोग भी करो। कम से कम 35 लोगों के नाम आने चाहिए भाई। वहां पे कितना गर्मी हो रहा है बेटा? AC चालू कर रखा है क्या? यस सर। Yes, sir. यार यहाँ तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल लाइट मैंने ऑन नहीं किया, बाहर बिल्कुल जो है अंधेरा है बिल्कुल। तो AC चालू करने, इतनी ज्यादा गर्मी है क्या? हाँ सर, एसी क्यों चालू करते हैं? हाँ बहुत हालात खराब है यार फिर। तो इधर पे 38 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर? यस सर। हाँ सर 39 बता रहे हैं अभी का तो। 31। 31 कहाँ बता रहा भाई? 31 कहाँ से बोल रहा है ये लड़का? कहाँ पे है? मैं धनसुरा से बोला था। ये कहाँ पढ़ता है? मैं बीकानेर में पढ़ता हूँ। बीकानेर में? ओके। यस सर। सर 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है इधर। हाँ बहुत गर्मी है शहरों में ना, बाहर ना। यहाँ तो आप देख रहे हैं। चलो, चलिए चलिए, 32 बच्चों के नाम आए। 10 लोग कौन है वो 10 लोग कौन है बच्चों जो नहीं किए हैं अभी भी? 10 लोग कौन होंगे बच्चों? वो बच्चे कौन होंगे जो अभी भी नहीं किए हैं? करिए करिए करिए, शाबाश। करिए बच्चों, शाबाश। हिट हिरानी का मैसेज आ गया है। हनी भट्ट ने भी कर दिया क्या? गौरव, क्या है? गर्व, सॉरी। ओके।
ओके चलिए करें क्या, बढ़े आगे। देखो बच्चों, यस NO3 माइनस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x -6 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5। क्या यही सबका आंसर आया था क्या? यस सर यस सर। ओके सर, CO3 2 माइनस, तो x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x -6 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू, ये पीछे जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। क्या सबका यही आंसर आया था क्या? यस सर। Yes, sir. S3PO3 माइनस, तो बच्चों देखिए 3 इंटू +1 प्लस x 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, प्लस का 3 प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। क्या यही आया क्या? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, अच्छा मैंने सीधे ये कर दिया ना, ये छोड़ दिया। NO प्लस का देखो, तो NO का निकालना था इसमें, नाइट्रोजन का x प्लस -2 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +1 -2 इज इक्वल टू -1 आएगा नहीं आएगा? सर -2 उस तरफ जाएगा, +1 अच्छा सॉरी, +3 +3 आया क्या सबका? यस सर। यस बोलो भाई। यस सर यस सर ओके, यस सर। NO2 का, NO2 में नाइट्रोजन का निकालना है, x प्लस -2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो x इज इक्वल टू उधर जाके +4 आ गया था आंसर। क्या यही आंसर सबका आया बेटा? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट है Yes, 8 नंबर पे देखो, HbRO3, तो सर ये +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू सर 0, तो सर x +1 और ये सर -6 इज इक्वल टू 0, और बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया, सीधे बताओ फाइनल। 5 +5 +5 प्लस Five. के साथ बोलना है भाई, +5, ठीक है ना? यहां तक सभी का आया। और एक और लास्ट देखो, BrO3 माइनस, तो सर ये ब्रोमीन के लिए x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 प्लस 5, यही आया आंसर। यस सर। यस सर। बादलों की आवाज आ रही क्या आप लोगों को? नो सर। ओके चलो कोई बात नहीं, हो गया इसका। किसी को नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। किसी को अगर नहीं आया तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो चलो आगे बढ़े। यस सर यस सर। अब सपोज एक ऐसा कंपाउंड में, यहाँ पे एक नया टाइप का कंपाउंड में दे रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों एक नया टाइप का कंपाउंड हम लोग स्टडी करते हैं। कैसा? सपोज मैंने आपको बोला कि
N2O5 में नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, तो आपको 2x लेना है। कितना x लेंगे? 2x -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का 10 और x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस का 5। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। H3PO2, अरे आप इसका निकालो सब लोग। अभी अभी इतने सारे बच्चे क्यों लेफ्ट कर दिए? अभी तो क्लास मैंने बंद ही नहीं किए। H4P2O4 फास्फोरस का निकालो तो इसमें। निकालिए। सर कितना आया बेटा? +3 +3 सब निकालो, सब निकालो। देखो, प्लस का 4 + 2x इज इक्वल टू 0। 2x माइनस कितना हो जाएगा? -10 और यहां से -6 इज इक्वल टू 0। ऐसे होगा। यस थोड़ा यस फास्ट कर दिया है मैंने ये, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नो सर। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पे रख देता हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे काफी ज्यादा अंधेरा आ गया है मेरी फोटोज में, क्योंकि बाहर काफी बारिश का मौसम हो गया है। ठीक है ना? मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी लाइट आइट भी जा सकता है, मुझे जहां तक पॉसिबिलिटीज लगता है। तो बच्चों, फिलहाल आज के लेक्चर में सभी को मजा आया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर।